तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। और याद है हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देख रहे थे? हम लोग बेसिकली देख रहे थे क्या, फिट को लेके हमको पढ़ना था। और हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे, तो पहले हमने क्या देखा था? लिमिट। लिमिट के बाद हमने देखा था टॉलरेंस, और टॉलरेंस के बाद हम लोग फिट देखने वाले हैं। तो उस वीडियो में जो हमने जो लास्ट वाला जो है, तो उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो लिमिट भी हमको क्लियर हो गई है, टॉलरेंस भी क्लियर हो गया है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमने क्या है, डेविएशन को भी देखा था, जिसमें फंडामेंटल डेविएशंस को भी मैंने लेके बात किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपका फिट है, उसी फिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस तीनों में अगर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द फिट। और जो फिट का मतलब सीधा सीधा आप क्या समझ सकते हैं कि अगर आप क्या है, एक जो असेंबली जब किया जाता है, कुल मिला के ये सब चीजें जो आपकी यूज होती है, असेंबली लाइन में यूज होती है, तो आप कभी भी किसी चीज को जो फिट करते हैं, तो उस केस में कितना आपको अलाउंसेस मिल रहा है और कहां पर किस तरीके के फिट चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सपोज मान लीजिए पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तो सिलेंडर जो आपका उसके अंदर में पिस्टन जाएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको कितना क्लियरेंस मेंटेन करना है। उसी तरीके से आपका क्या हो गया, बियरिंग हो गया। बियरिंग जब शाफ्ट में कनेक्ट होता है तो किस तरीके के फिट चाहिए। आपके गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, जो व्हील होता है, वो जो एक्सल से कनेक्ट होता है, उसमें किस तरीके का फिट चाहिए। तो कहीं पर तो हमको जैसे पिस्टन सिलेंडर देख रहे हो तो बिल्कुल इजिली मूव होना चाहिए, लेकिन जो एक्सल है, एक्सल के साथ क्या चक्का घूमना चाहिए, क्या एक्सल से चक्का अटैच रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक्सल अपना मनमानी घूमेगा और चक्का अपना मनमानी घूम रहा है। मतलब इस तरीके की जो चीजें, ये सब हम लोग फिट में लेके पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली अगर आप देखोगे फिट को लेके, तो फिट आपका क्या है, ये तीन तरीके से फिट आपका डिफाइन होता है। ठीक है, ये समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक ही बार में तीनों को कंपैरिजन करके क्लियर करने के लिए। और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आएंगी चीजें। कई लोगों को ये चीज रटते हैं, देखो रटोगे ना तो नहीं समझ में आएगा ये चीज, लेकिन एक बार अगर आपका डायग्राम बनेगा तो आप आंसर खुद ब खुद देंगे। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, देखिए हमारे पास तीन तरीके के फिट हैं। पहला जो आपका होता है दैट इज द क्लियरेंस फिट। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड होता है दैट इज द ट्रांजिशन फिट। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड है दैट इज द ट्रांजिशन फिट। और नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमें जो दिखेगा दैट इज द इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इंटरफेरेंस फिट। अब देखते हैं इसको, जब तक हम लोग डायग्राम के थ्रू नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लियरेंस फिट को देखते हैं। तो अभी तक हमें लिमिट को लेके क्लियर है, ठीक है, क्योंकि लिमिट आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आपने लिमिट वाला वीडियो नहीं देखा है, जो इसके जस्ट पहले का है, तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज ये चीजें क्या आपको टोटली कंफ्यूज कर देंगी। ठीक है, और वो अगर लिमिट क्लियर है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा डेप्थ में जाना है, लिमिट अगर आपको क्लियर है, नॉर्मल तरीके से समझिए, गेट तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं क्लियरेंस फिट को लेके। तो देखिए क्या होगा, इसमें होल और शाफ्ट को आपको अरेंज करना रहता है। तो ये मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे हम लोग ये शाफ्ट का डिजाइन करते हैं, तो ये हमारे पास जो है दिस इज द शाफ्ट। और इसके अंदर अगर हम लोग होल की बात करेंगे, तो ये हमारा शाफ्ट का डिजाइन, और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा होल का डिजाइन। ठीक है, तो ये हम लोग होल क्या है, होल को हमने बना दिया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, हमको टॉलरेंस लेना है। टॉलरेंस का मतलब लोअर लिमिट और हायर लिमिट को मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो आपका चीज है, तो इसमें देखिए आपका क्या होगा। अब पहली बात बताइए कि जब आप शाफ्ट, ये जब आप शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, दिस इज द शाफ्ट, इसमें आप शाफ्ट को डिजाइन करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ टॉलरेंस गैप होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जो शाफ्ट है इसका अपर लिमिट है, और ये मान लो कि ये वाला जो लिमिट है क्या है आपका, दिस इज द लोअर लिमिट, मतलब ये आपका टॉलरेंस हो गया। ठीक है, शाफ्ट के लिए ये आपका अपर लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ। उसी तरीके से जब आप जाएंगे किसके लिए, होल के लिए, तो होल में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर अगर आप डिजाइनिंग देखेंगे होल के लिए, तो आपको होल के लिए डिजाइनिंग ये दिखा। ठीक है, तो ये जो आपको डिजाइनिंग दिखी, दिस इज फॉर होल। ठीक है, ये जो आपका है, ये है आपका होल। ठीक है, और ये है आपका शाफ्ट। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर, तो आपको क्लियरेंस फिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि किस तरीके से मिलेगा। दूसरा चीज, जब भी आप क्लियरेंस फिट की बात कर रहे हो, तो किस केस में आपको मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा और मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। क्लियरेंस का मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हम लोग गैप को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या चीजें दिखेंगी। सबसे पहला चीज यहाँ पर क्लियरेंस, और क्लियरेंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है दैट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस कहाँ पर मिलेगा और मिनिमम क्लियरेंस कहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस को लेके बात करते हैं, तो देखिए सीधा सीधा
ये वाला पोर्शन देखिए क्या है, ये देखिए होल है। पहले क्या ध्यान से समझिएगा, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ओके, होल के लिए बात करेंगे तो दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द होल। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका है, पहला तो ये समझिए, आप यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल और ये क्या आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट ऑफ द होल है, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द होल। यहाँ पे ये आपका जो शाफ्ट है तो इस पे अगर बात करेंगे तो दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब क्या है, देखिए आपने सीधा सीधा जो आपने डिजाइन किया हुआ है, आपके पास जो डेटा आया हुआ है शाफ्ट का और होल को लेके आया हुआ है, आपको मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए। तो मैक्सिमम क्लियरेंस आपको कब मिलेगा, जब शाफ्ट आपका क्या हो जाए, कम से कम का डाया का डिजाइन हो और जो होल है वो ज्यादा से ज्यादा डाया का डिजाइन हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिख रही होंगी क्या, कि ये वाला जो पोर्शन है, मतलब दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। और यहां आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द होल। मतलब ये दोनों का जो आपको गैप दिख रहा है, ये दोनों का, ये आपको गैप कौन सा है, ये बताइए। ये जो गैप है आपको, मतलब आपने जो शाफ्ट डिजाइन किया लोअर लिमिट पे किया है और जो होल का डिजाइन वो आपका अपर लिमिट पे है। तो ये आपको ऐसा समझ में आ रहा है, ये आपको मैक्सिमम क्लियरेंस देने वाला है। ये जो आपका पोर्शन है मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। अच्छा, अगर मिनिमम क्लियरेंस को लेके बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए शाफ्ट को आप बिल्कुल क्या करिए इस पोर्शन पे, मतलब शाफ्ट को ले लीजिए अपर लिमिट पे और होल को ले लीजिए लोअर लिमिट पे। तो ये जो आपकी गैप है, ये जो आपका गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द मिनिमम क्लियरेंस। समझिए चीज को, ये जो आपका है दिस इज द मैक्सिमम क्लियरेंस एंड दिस इज द मिनिमम क्लियरेंस। देखिए सीधा सीधा बात ये है, अगर मान लीजिए कि ये आपका सपोज एक सिलेंडर पिस्टन देता हूँ, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये आपका मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपका क्रैंक इस तरीके से घूम रहा है। तो बात ये है कि देखिए जब आप डिजाइन करोगे तो इसके साथ भी कुछ लिमिट आएगा, ठीक है, और इसके साथ भी कुछ लिमिट आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, तो अब अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, सीधा बात है कि जो शाफ्ट होल के अंदर जाता है, तो अगर मैं शाफ्ट की मिनिमम वैल्यू ले लूं और होल की मैक्सिमम वैल्यू ले लूं तो डेफिनेटली मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। मिनिमम क्लियरेंस के बोलेगा तो शाफ्ट की अपर लिमिट पे चले जाओ और होल की लोअर लिमिट पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ये हम लोग लिखेंगे क्या, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। समझ में आया, दिस इज द अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, इसी चीज को अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं मिनिमम क्लियरेंस को लेके, तो मिनिमम क्लियरेंस आपका ये जोन है। तो इस चीज में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये जो आपका मिनिमम क्लियरेंस है इसमें आप देखोगे तो लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। ये क्लियरेंस से ध्यान रखिएगा, ये क्लियरेंस है और तीनों में अगर आप देखेंगे तो क्लियरेंस आपका ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में यूज होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लियरेंस फिट है इसका क्या क्या और बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लियरेंस फिट को स्लाइड फिट भी बोला जाता है, वो आपका ट्रांजिशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ये जो चीज मैंने लिखा है, ये बिल्कुल आपको ये चीज को खोपड़ी में डालना है और ये आप नहीं भी याद रखोगे ना तो अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग फिट, ठीक है, स्लाइडिंग फिट। इसी को और आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रनिंग फिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और रनिंग फिट बोलते हैं। कहानी क्लियर है, ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान रखिएगा ये सब नाम से भी एग्जाम्स में आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद, मतलब पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, दूसरा चीज आपसे क्या है, एग्जाम्पल्स पूछता है और एग्जाम्पल्स को लेके काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन भी होता है। तो एक बार हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो आप समझ रहे हो, अगर वो मूव कर रहा है तभी तो आपका क्या है, क्लियरेंस दिया हुआ है सॉरी क्लियरेंस मिला हुआ है। तो ये तो आपका जो एक चीज मिल गया, डेट इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। हमारे पास जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो हमको मिल रहा है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पिस्टन है, हाइड्रोलिक पिस्टन जो होता है मूव करता है ना, तो वो भी आपका एग्जांपल है इसी का, ठीक है।
हाइड्रोलिक पिस्टन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो हमारे पास जॉर्नल बियरिंग और उसके अंदर जो शाफ्ट कनेक्टेड होता है, जैसे ये आपका जॉर्नल बियरिंग है और ये जॉर्नल बियरिंग में क्या है, शाफ्ट कनेक्ट हो रहा है, तो जो क्रैंक शाफ्ट इन जॉर्नल बियरिंग। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पर ये क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ध्यान रखिएगा। क्रैंक शाफ्ट इन जॉर्नल बियरिंग, कहानी क्लियर है। मतलब जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो जॉर्नल बियरिंग पे है, तो वो चीज आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो क्लच डिस्क भी होता है, वो भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज द क्लच डिस्क, ठीक है। तो ये सब आपके जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, जो मैंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है, दैट एग्जांपल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे ये सब चीजें क्या एग्जाम्स में पूछी जाती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमारी जो कहानी चली है वो किसके लिए चली है, क्लियरेंस फिट के लिए चली है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन फिट पे। ये ट्रांजिशन फिट किस तरीके का फिट होगा। अगर हम लोग ट्रांजिशन के लिए बात करें तो देखिए, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपने जो डिजाइन किया है, हो सकता है कि उसके साथ क्लियरेंस हो या हो सकता है उसके साथ इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस मतलब क्या समझते हैं, इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया कि जो आपका शाफ्ट है वो होल के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप उसको चाहे लोअर लिमिट पे डिजाइन करो चाहे अपर लिमिट पे डिजाइन करो, वो आपको शाफ्ट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो पहले काम करो, मैं इंटरफेरेंस डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर मैं ट्रांजिशन की तरफ आऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इंटरफेरेंस फिट की बात करूं तो इंटरफेरेंस फिट के साथ क्या होगा कि बिल्कुल आपका इजिली तरीके से मूव नहीं होगा। जैसे आपका क्या है, ड्राइव फिट, ड्राइव फिट, इसको ड्राइव फिट भी बोलते हैं। जो आपके गाड़ी की व्हील होती है और जो एक्सल होता है, ये बताइए कैसा कनेक्शन होना चाहिए। ये गाड़ी का व्हील और ये एक्सल है, आपका इंजन से पावर ट्रांसमिट होकर एक्सल घूमता है ना, तो एक्सल के साथ आपका क्या व्हील भी घूमना चाहिए, तो व्हील भी घूमना चाहिए। तो अगर आप क्या है क्लियरेंस फिट बनाओगे तो ये तो शाफ्ट घूमते रहेगा, व्हील नहीं घूमेगा। तो उसके लिए आपको क्या है इंटरफेरेंस फिट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा जितना एक्सल घूमेगा और जो व्हील घूमेगा, ये दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। स्लिपिंग नहीं होने का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, वो आपका चले जाएगा इंटरफेरेंस फिट की तरफ। इसीलिए हमारा जो इंटरफेरेंस फिट है इसको हम लोग ड्राइव फिट भी बोलते हैं। अब आप उसको चाहे हैवी ड्राइव फिट बोलिए चाहे आप लाइट ड्राइव फिट बोलिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका डिजाइन कैसा दिखेगा, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका शाफ्ट का डिजाइन हो गया, ठीक है। ये जो आपका है दिस इज द डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और अगर आप होल की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका डिजाइन जो दिखेगा, ये, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको किस तरीके की डिजाइन है, शायद यहां से ना दिख रहा हो तो यहां से आप देखिए ये पोर्शन, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या चीज दिख रही है यहां पर, ये आपका जो है दिस इज द टॉलरेंस लिमिट। ये टॉलरेंस लिमिट किसका है, ये टॉलरेंस लिमिट है शाफ्ट का। अगर होल का आप टॉलरेंस लिमिट देखेंगे तो ये मैंने कलर अलग बनाएंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिखेंगी। ये हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे किसको, ये आपका शाफ्ट है और ये आपका होल है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका कंडीशन देखो, ये और ये, ठीक है। तो शाफ्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम लोग लिमिट को लेके बात करें तो आप सीधा सीधा ऐसा समझ लो, या आप होल और शाफ्ट को लेके अलग अलग करके भी समझ सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका शाफ्ट, ये आपका जो होल है और ये आपका कहीं ना कहीं शाफ्ट है। तो इसमें आप देखिए दिस इज द लोअर लिमिट, ये जो आपका लिमिट है ये आपका क्या है, लोअर लिमिट है, किसके लिए, शाफ्ट के लिए, ठीक है। ये जो आपका है दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो ऐसा समझ लो, ये आपका जो होल है तो इसमें अंदर अगर बात करोगे तो ये आपका देखिए, ये जो आपका है दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो क्या, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। ये आपका है। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, मैक्सिमम आपको इंटरफेरेंस मिलने वाला है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये पूरा असेंबली डायग्राम है। अगर आप नॉर्मली अगर शाफ्ट का डायग्राम बनाओगे तो ये मान लो आपकी दिस इज द टॉलरेंस लिमिट है, और ये जो मैंने डिजाइन किया है किसके लिए, शाफ्ट के लिए किया है। तो अगर आप जब होल के लिए डिजाइन करोगे तो होल का डिजाइन आपका जो भी बने, ठीक है,
ये जो आपका होल है, होल का डिजाइन आपका जो भी बने, लेकिन होल की यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट, ये आपको मिनिमम लिमिट दिख रहा है और ये आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, मैक्सिमम लिमिट दिखेगा। लेकिन मतलब जो आप इसके लेके बात करेंगे तो ये जो आपकी चीजें हैं ये आपको दिख रही है। दोनों डायग्राम से मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, चीजें वही है। इसमें देखिए अब आपको क्या देखना है, जो इंटरफेरेंस फिट है इसमें दो चीजें होंगी, या तो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा या इंटरफेरेंस में क्या होगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस या मिनिमम इंटरफेरेंस। तो किस केस में आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा और किस केस में आपका मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो सकता है और मिनिमम इंटरफेरेंस कहाँ पर होगा। देखिए इंटरफेरेंस का मतलब वो जाएगा ही नहीं, शाफ्ट जो होल के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर आप क्या करो, शाफ्ट के डिजाइन को मैक्सिमम ले लो, होल के डिजाइन को सबसे छोटा ले लो, तो आपको दिख रहा है मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। मतलब शाफ्ट सबसे बड़ा बन जाए और होल का साइज आपके पास सबसे छोटा आ जाए, तो ये जो आपका बनेगा दिस इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अब बताओ मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा। मिनिमम इंटरफेरेंस पे आप क्या कर सकते हो, शाफ्ट का डिजाइन जो आपका सबसे छोटा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, और ये आप देखोगे तो अपर लिमिट ऑफ द होल, दैट इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या बोला, देखिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। जो आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस में देखोगे तो क्या होगा, शाफ्ट का आपका जो है साइज और होल का साइज, तो शाफ्ट अपने अपर लिमिट पर रहेगा, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल। ठीक है, यहां दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम क्लियरेंस, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या बोला मैं, ये आपका अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस, और आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल। क्लियर, ये आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अगर मैं बात करूं मिनिमम इंटरफेरेंस को लेके तो क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस में आपको क्या होगा, डेफिनेटली आप शाफ्ट के डिजाइन को क्या रखो, छोटा छोटा और होल के साइज को बड़ा। तो यहां पे आपका आएगा क्या, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस ये आपका हो जाएगा क्या, अपर लिमिट ऑफ द होल। ये आपको दिख रहा है अपर लिमिट ऑफ दी होल। तो ये आपका जो दिख रहा है दैट इज द इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस में आपके दो तरीके के इंटरफेरेंस दिख रहे हैं, एक आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, एक आपका मिनिमम इंटरफेरेंस है। डायग्राम से भी आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात ये है कि ये जो आपका शाफ्ट है, देखो यहाँ पे ये जो आपका शाफ्ट, ये अगर आपका शाफ्ट ये साइज का गया और होल आपका ये साइज का गया तो एक आपको क्या है, जाएगा नहीं, लेकिन गैप सबसे कम है। अगर मान लो आपका शाफ्ट ये डिजाइन का ये साइज का बन गया, शाफ्ट ये साइज का बन गया और होल ये साइज का बन गया, तब देख रहे हो तब तो और नहीं जाएगा। तो ये जो आपका क्या है, दिस इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, और ये जो आपकी लाइनिंग है दिस इज द मिनिमम इंटरफेरेंस। ये आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस है और ये वाली जो लाइनिंग है दैट इज द मिनिमम इंटरफेरेंस। अब यहां से आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम इंटरफेरेंस में क्या हुआ, शाफ्ट की अपर लिमिट थी, होल की लोअर लिमिट थी, शाफ्ट की अपर लिमिट थी, होल की लोअर लिमिट थी। यहां पे देखोगे मिनिमम इंटरफेरेंस में क्या हुआ, ये मिनिमम शाफ्ट की लोअर लिमिट थी, होल की अपर लिमिट थी, शाफ्ट की लोअर लिमिट थी, होल की अपर लिमिट थी। कहानी समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट होगा, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हो सकता है नेगेटिव आ जाए। ठीक है, बाकी डिफरेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज को ध्यान रखिएगा जो शाफ्ट और होल को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो गैप है, गैप आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें डिफाइन करोगे तो यहां पर हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस किस किस केस में दिखेगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ शो करना है। तो देखिए सीधी सी बात है कि शाफ्ट का अगर आपको मिल गया लोअर लिमिट, ध्यान से देखिएगा, शाफ्ट का आपको मिल गया लोअर लिमिट और ये होल का मिल गया आपको अपर लिमिट, ये गैप देखिए, ये गैप आपको सबसे कम दिख रहा है। एक गैप और देख लो, शाफ्ट की आप ले लो मैक्सिमम लिमिट। एग्जाम्पल में ज्यादा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शाफ्ट की अपर लिमिट देख लीजिए और होल की आप ले लो लोअर लिमिट। ये तो ये आपको गैप कौन सा दिख रहा है, दिस इज द, ये आपको मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये आपको दिखा मैक्सिमम इंटरफेरेंस, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए क्या देखा है हमने, देख लीजिए आप सीधा सीधा। मिनिमम इंटरफेरेंस में आपको लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज द मिनिमम। लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ द होल।
मैक्सिमम इंटरफेरेंस पे जाओगे तो शाफ्ट की अपर लिमिट है माइनस होल की लोअर लिमिट है, शाफ्ट की अपर लिमिट है माइनस होल की लोअर लिमिट है। तो ये आपको समझ में आया, दिस इज द इंटरफेरेंस फिट। इसी को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेवी ड्राइव फिट, या जो आप एग्जांपल्स पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो हेवी ड्राइव फिट, ओनली ड्राइव फिट भी बोलेगा तो यही चीज है, ध्यान रखिएगा। लाइट ड्राइव फिट सब इसी के नाम है जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल्स था, ये हेवी ड्राइव फिट और लोअर ड्राइव फिट है। उसके अगर आप बात करेंगे स्पाइंडल और जो बियरिंग का कनेक्शन, जो लेथ स्पाइंडल होता है ना, उसके साथ जो बियरिंग का अटैचमेंट होता है एग्जांपल्स ले लेते हैं क्या, लेथ स्पिंडल, ठीक है, लेथ स्पिंडल एंड इट्स बियरिंग, ठीक है, क्लियर। दूसरा आप ले सकते हैं जो आपकी बियरिंग होती है, ठीक है, विथ हाउसिंग। हाउसिंग समझ में आता है, बियरिंग जो हाउसिंग होता है, नहीं, देखिए ये जो आपकी बियरिंग डिजाइन होती है, ये इनर रेस होता है या आउटर रेस होता है, ये चीज पता है हमको। तो एक कहीं ना कहीं अंदर में शाफ्ट लगता है, यहाँ पर ये अंदर में क्या होगा, शाफ्ट लगेगा, और बाहर में क्या रहता है, इस तरीके की जो पकड़ बना के रखता है, ठीक है। इसको हम लोग बियरिंग हाउसिंग बोलते हैं। बियरिंग हाउसिंग जो होता है, ये आपका जो बियरिंग है, ये आपका जो आउटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग। तो ये जो आपका हाउसिंग है और जो आपका आउटर रेस है, ये डेफिनेटली इसको पकड़ के रखेगा ना। तो अगर आप इसको लूज कर दोगे तब तो ये अपना मनमानी घूमता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो आउटर वाला पार्ट है दैट इज द हाउसिंग। और अगर हम लोग हाउसिंग को लेके बात करें तो क्या होगा, ये बियरिंग जो है आपका आउटर पार्ट से कनेक्टेड होता है, तो ये हाउसिंग ये आपका इंटरफेरेंस फिट होना चाहिए। दूसरा चीज, लेथ का जो स्पिंडल होता है और जो बियरिंग होती है, स्पिंडल और बियरिंग मतलब यही समझ लो, बियरिंग और जो आपका बियरिंग के अंदर शाफ्ट कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके बीच भी क्या होनी चाहिए, इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब सीधा सीधा क्या, उस चीज को पकड़ कर रखेगा। मतलब कोई भी अगर आपका रोटेटिंग डिवाइस है और किसी स्पिंडल को अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस रोटेटिंग डिवाइस के साथ रोटेट करते हुए चलूं, तो डेफिनेटली वहां पर जो आपके फिट होनी चाहिए, वो फिट कैसा होना चाहिए, दैट इज द इंटरफेरेंस फिट। क्लियर है यहां तक, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये आपको कहानी क्लियर हुई यहाँ पर। ये एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका इंटरफेरेंस जिसको हम लोग हेवी फिट या लाइट ड्राइव फिट भी बोलते हैं, मतलब कुल मिला के आप इंटरफेरेंस जो फिट है, इसको आप ड्राइव फिट का भी नाम दिया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रांजिशन में लेके। ट्रांजिशन के साथ क्या कहानी हो सकती है अगर हम लोग देखें तो, ट्रांजिशन में देखिए ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, और ये शाफ्ट के साथ आपका रहेगा यहाँ पर अटैचमेंट होल का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉलरेंस कैप को लेके, तो टॉलरेंस के लिए अगर आप देखिए तो ये आपका जो दिख रहा है, ये हमने लिया शाफ्ट के लिए टॉलरेंस। टॉलरेंस समझ में आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द शाफ्ट। और अगर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे होल को लेके, तो मान लीजिए कि ये आपका है, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका डिजाइन देखिए, ठीक है। जब भी आपसे ट्रांजिशन फिट की बात होगी तो ट्रांजिशन फिट के साथ यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो आपको क्लियरेंस भी मिल सकता है इसमें, या आपको इंटरफेरेंस भी मिल सकता है। मतलब एक तो आपने पूरा का पूरा क्लियरेंस ड्रॉ किया, ये भी तो हो सकता है कि अगर आप लोअर लिमिट पे चले जाओ तो क्लियरेंस मिल जाए, अपर लिमिट पे चले जाओ तो ट्रांजिशन मिल जाए, मतलब जाए ही ना। और ये भी तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ना जाए, चाहे आप लोअर लिमिट पे आओ चाहे आप अपर लिमिट पे जाओ। तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट पे जाओगे तो आपको इंटरफेरेंस फिट मिल जाएगा, मतलब वो जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो इंटरफेरेंस में नहीं जाएगा, और क्लियरेंस में आप कुछ भी कर लो जाएगा। मतलब अगर आपको बोल दिया गया है क्लियरेंस फिट है, ठीक है, तो आप उसको कैसे भी एडजस्ट करो, वो डेफिनेटली जो शाफ्ट है वो होल के अंदर जाएगा, ये तय बात है, चाहे आपका क्लियरेंस मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। और अगर आपको बोल दिया कि ज्वाइंट आपका इंटरफेरेंस असेंबली, नॉट ज्वाइंट असेंबली, अगर आपका इंटरफेरेंस फिट है तो आप वहां माथा पटक लो, ये अगर आपका शाफ्ट है तो होल के अंदर वो नहीं जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना। इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि जो आपका शाफ्ट है वो शाफ्ट आपका होल के अंदर जाएगा ही नहीं। यहां पर क्या है, ये भी तो चीजें हो सकती है जो आपकी डिजाइनिंग हो कि एक लिमिट के लिए जा रहा हो और एक लिमिट के लिए नहीं जा रहा हो। मतलब यहाँ पे आप जो ट्रांजिशन फिट देख रहे हो, कंडीशन ये हो सकता है क्या कि एक लिमिट के लिए जाएगा एक लिमिट के लिए नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। अब ट्रांजिशन फिट में दो चीजें होती है, या तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस, या यहाँ पर कंसिडर होती है चीजें क्या, मैक्सिमम इंटरफेरेंस।
समझ में आ रहा है? या तो मैक्सिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस, देख लीजिए आपको चीजें खुद दिखेंगी। मान लीजिए कि आपने जो शाफ्ट डिजाइन किया, अब तो लोअर और अपर लिमिट आपको क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपने जो शाफ्ट डिजाइन किया है और ये शाफ्ट का मान लीजिए कि सपोज आपने ये वाला लिमिट ले लिया, मतलब अगर आप शाफ्ट को देखेंगे तो देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस आपको कहां पर दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका शाफ्ट का डिजाइन ये वाला आया, ठीक है, मतलब शाफ्ट आपका सबसे छोटा हो गया और ये जो आपका दिस इज द होल, तो ये होल का आपको ये वाला डिजाइन मिल गया। तो ये वाली जो आपकी गैप दिख रही है, ये गैप आपको समझ में आ रहा है, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज द, ये क्या शो कर रहा है आपको, ये आपको शो कर रहा है शाफ्ट छोटा हो गया, होल बड़ा हो गया, तो क्या शो करेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ द होल। तो पहले हम लोग तो अपर लिमिट लिख लेते हैं, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये आपको मैक्सिमम क्लियरेंस है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कहां पर मिल सकता है, इंटरफेरेंस का मतलब शाफ्ट का साइज बड़ा होगा, होल का साइज छोटा होगा। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो शाफ्ट का साइज मैक्सिमम वाला ले लो, तो यहां पर हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, और ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है ना, तो ये शाफ्ट का आप मैक्सिमम ले लो, होल का मिनिमम ले लो। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम इंटरफेरेंस देखोगे तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, और दूसरा आप बात करोगे तो क्या होगा, ये आपका होगा लोअर लिमिट ऑफ द होल, मतलब ये जो शाफ्ट है तो शाफ्ट का ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है, और जो होल देखोगे ये होल का, तो होल का आपको क्या मिल गया, लोअर लिमिट हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस, यही तो होगा। मैक्सिमम इंटरफेरेंस में आप क्या होगा, तो अपर लिमिट है किसका, शाफ्ट का, लोअर लिमिट किसका, होल का, तो दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है ये मैक्सिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस को लेके आया हुआ है, डेट इज अ ट्रांजिशन फिट। अगर आप यहां से भी चेक करना चाहते हो तो मैक्सिमम क्लियरेंस देखो, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, देख लो यही आया है, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। मैक्सिमम इंटरफेरेंस को देखोगे तो अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। तो यहां से मैच करो, चाहे यहां से आपको चीजें वही दिखेगी। और ये वाला जो आपका ट्रांजिशन फिट की बात चल रहा है, ट्रांजिशन फिट के लेके अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहां कहां यूज होता है, तो अगर हम लोग इस पे देखें तो गियर, पुली, शाफ्ट, इसको हम लोग टाइट फिट भी बोलते हैं, पुश फिट भी बोलते हैं। ये जो आपका ट्रांजिशन फिट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइट फिट, ठीक है। इसी को और बोला जाता है पुश फिट, क्लियर है। और इसका आपका यूज कहां होता है, गियर, पुली, शाफ्ट, ये सब चीजें यूज होती है। जो आप देखोगे यूज, तो यूज आपको कहां कहां दिखेगा, एक आपको दिखेगा गियर में, एक आपको दिखेगा पुली के अंदर, ठीक है, और शाफ्ट जो कनेक्ट होता है ये सब आपका क्या है, ट्रांजिशन फिट में होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो कंडीशंस दिख रही है, ये हमारे पास 3 तरीके की कंडीशंस है। आपको देखिए कोई भी चीजें हाथ लग सकती है। मान लीजिए कि अगर आप सपोज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में गए हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए गए हैं, और आपको क्या होल और शाफ्ट मिला हुआ है, तो होल और शाफ्ट को आपको क्या गेज मिलता है, वहां पर गो गेज और नो गेज बोलते हैं। तो गेज की कहानी आपको क्लियर होगी, जो हम लोग गेज और नो गेज बोल रहे हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ये डिफरेंस दिख रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ये डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आपको कंफ्यूजन, सीधी सीधी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें सीधा शॉर्ट्स में आपको बता रहा हूँ, क्या कि अगर आपका क्लियरेंस होगा तो बताइए क्लियरेंस में शाफ्ट का साइज छोटा होगा कि होल का। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये जो आपका क्लियरेंस है, क्लियरेंस में आपका क्या होगा, होल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है, तभी तो आपको क्लियरेंस मिलेगा, चाहे मैक्सिमम मिले चाहे मिनिमम मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, होल लिख दिए। यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब क्या है, जो शाफ्ट वो होल के अंदर जाएगा ही नहीं। अब ये बताओ, ये शाफ्ट ये होल है, तो ये आपको अभी तो जा रहा है मतलब क्लियरेंस है, लेकिन अगर ये शाफ्ट होल के अंदर नहीं जा रहा है तो शाफ्ट का साइज बड़ा हो गया और होल का साइज छोटा हो गया है। मतलब डेफिनेटली आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, द साइज ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द होल। ये आपको जो मिला, ये आपको क्या मिला, इंटरफेरेंस में मिला। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें हो सकती है, एक बार में आपका शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा होल से, और दूसरे बार में क्या हो जाएगा, होल का साइज बड़ा हो जाएगा शाफ्ट से,
ठीक है, तो आप क्या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, देखिए शाफ्ट का साइज बड़ा ही होना है होल से। अब शाफ्ट की एक बार अपर लिमिट डिफाइन हुई है, एक बार लोअर लिमिट डिफाइन हुई है, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग देखिए जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस में अभी क्या है, हो सकता है कि आप देख के लग रहे हो कि ठीक है ये समझ में आ गया है, तो फिर कंफ्यूजन क्या हो रहा है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। लोग क्या है ना कि जब क्वेश्चंस मिलता है तो क्वेश्चन आने के बाद कंफ्यूजन होते हैं। तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी जेईई तो खैर सिलेबस में मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन पीएसयू वगैरह में आते हैं आपके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।